मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले रुक करते हैं महाराष्ट्र टॉप 10 का। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि जो कुछ पोस्ट किया जा रहा है वो प्रमाणित होना चाहिए। समीर के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े की तरफ से दायर मानहानि के मामले में नवाब मलिक को उनके परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से रोकने की गुजारिश की गई थी। ईडी की तरफ से हलफनामा दायर करके महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख की अग्रिम जमानत का विरोध किया गया है। ईडी की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि ऋषिकेश देशमुख की मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम भूमिका है। ईडी का कहना है कि उन्होंने काले धन को सफेद करने में अहम भूमिका निभाई। इसी बीच ऋषिकेश की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई 4 दिसंबर तक के लिए टल गई है। मुंबई के मरीन ड्राइव वसूली केस में गिरफ्तार 2 पुलिसकर्मियों नंद कुमार गोपाले और आशा कोरके की जमानत अर्जी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दी है। सीआईडी ने इन दोनों को 8 नवंबर को गिरफ्तार किया था। दोनों ही न्यायिक हिरासत में हैं। मुंबई के पास ठाणे जिले के मुंब्रा में पुलिस ने 2 आरोपियों को 210 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत 16 लाख बताई गई है। इनसे पूछताछ कर पुलिस पता लगा रही है कि इनको ड्रग्स की खेप कहां से मिली थी। ड्रग्स केस में आरोपी आर्यन खान की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है या नहीं, इस पर एनसीबी विचार कर रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट के जमानत देने के ऑर्डर को लेकर एनसीबी कानूनी मशवरा ले रही है। हाई कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत को लेकर दिए गए अपने ऑर्डर में कहा था कि आर्यन के खिलाफ साजिश के कोई सबूत नहीं है और व्हाट्सएप चैट में भी कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। साइबर क्राइम मामले में राज कुंद्रा की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई 25 नवंबर तक के लिए टल गई है। राज कुंद्रा को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था और करीब 2 महीने जेल में रहने के बाद मुंबई सेशन कोर्ट से जमानत मिली थी। हाल ही में बांद्रा पुलिस थाने में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ धोखाधड़ी का एक मामला भी दर्ज किया गया, जिसमें शिकायतकर्ता ने 1,51,00,000 का हर्जाना मांगा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। राहुल गांधी को ये राहत चौकीदार चोर है वाले बयान के मामले में मिली है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सदस्य ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था और मुंबई की एक अदालत ने उन्हें समन जारी कर कोर्ट में पेश होने को कहा था। राहुल गांधी ने इस समन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इस मामले में 20 दिसंबर तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। बीएमसी ने 3 लाख बच्चों को कोविड की वैक्सीन लगाने की तैयारी कर ली है। बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर का कहना है कि इस बारे में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और टास्क फोर्स से सूचना मिलते ही वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की स्पाइन सर्जरी सफल रही है और अब उनकी फिजियोथेरेपी की जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई सूचना में कहा गया है कि उद्धव ठाकरे की तबीयत ठीक है और जल्द ही उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। कल मंगलवार को अंगार की संकष्टी को देखते हुए मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए आज रात 1:30 बजे से 3 बजे तक खुले रहेंगे। इसके बाद सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर 12:30 से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। रात 7:30 बजे मंदिर फिर से खोल दिया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत केस से लेकर आर्यन खान केस तक एंटी नारकोटिक सेल और एनसीबी ने मुंबई में करोड़ों रुपए की ड्रग्स बरामद करके कई गिरफ्तारी की है। इसके बावजूद मुंबई शहर के कई इलाकों में ड्रग्स आसानी से उपलब्ध हैं। नशे के सौदागर युवाओं के खून में ड्रग्स का जहर घोलने पर आमादा है। देखिए मुंबई से जी मीडिया संवाददाता गोविंद तुपे की खास इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। मुंबई पुलिस ने पिछले 3 साल में करोड़ों रुपयों की करीबन 3,500 किलो ड्रग्स बरामद किए हैं। आर्यन खान तक कई बड़ी हस्तियां भी गिरफ्तार की है। इतना होने के बावजूद भी मुंबई में ड्रग्स का धंधा कई जगह शुरू है, ऐसी जानकारी मिली है। ये सब देखने के लिए हम हमारा खुफिया कैमरा लेके उन जगह पर पहुंचे हैं। ड्रग्स के धंधे का पर्दाफाश करने के लिए सबसे पहले हम पहुंचे मानखुर्द के लल्लू भाई कंपाउंड में। यहाँ हम एक मीडिएटर के जरिए पहुंचे जिसने हमें मिलवाया बिलाल नाम के शख्स से।
जब हमने उससे पूछा कि क्या ड्रग्स मिल जाएगी, तो सुनिए उसका जवाब क्या था। कैंडी 18 रुपया वो है बुक, 1800 रुपया बुक। उसमें एक बुक आता है तो ऑलरेडी समझ में नहीं आएगा ऐसा, अब लेगा तो समझ जाएगा। और मटन 250 रुपया पत्ता आता है, तुम बोलो पैसे की। ये क्या है? ये वो है चरस। ये 1000 रुपये तोला है। 1000 रुपये तोला। और ये गांजा ये कैसा है? ये अपना 150 रुपया पुड़ी है। और इसका रेट तो फिक्स है? हाँ, रेट फिक्स है भाई। कोरोना में जबकि तुमको सस्ता मिल रहा है, और भी जगह तुम मेरी सेवा दूसरी जगह जाएगा और महंगा मिलेगा। इसके बाद हम गोवंडी के शिवाजी नगर और चेंबूर में पहुंचे। वहां भी हमें बड़ी आसानी से ड्रग्स का सौदागर मिल गया। वो पैसे लेकर सब कुछ मुहैया करवाने को तैयार था। आइए आपको बताते हैं कि नशे के मार्केट में किस ड्रग्स का क्या भाव था। एमडी 1800 रुपए में एक बुक मतलब 1 ग्राम सफेद पाउडर। ये सबसे महंगी और तगड़े नशे वाली ड्रग्स मानी जाती है। चरस 1000 रुपए में एक अंटा यानी 3 से 4 ग्राम चरस की गोली। कोको 250 रुपए में एक बोतल। ये खांसी की दवा है जिसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेचने पर प्रतिबंध है। बटन 150 रुपए में 6 गोली। ये एक ऐसा नशा है जिसमें पूरे दिन दिमाग सुन्न सा रहता है। मीनार 60 रुपए में 4 गोलियां। ये दरअसल नशे की गोलियां हैं। मुंबई में कई सारी जांच एजेंसियों ने ड्रग्स के खिलाफ मुहिम खोल के रखी है। इतना सब होने के बावजूद भी ड्रग्स बेचने वाले अपना धंधा खुलेआम कर रहे हैं। ना उन्हें कोई कानून का खौफ है, ना किसी मुहिम चलाने वाली एजेंसी का। उनका तो धंधा जोर शोर से मुंबई के हर एक झुग्गी झोपड़ी में शुरू है। गोविंद तुपे, जी मीडिया, मुंबई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.